लोकतंत्र के महापर्व में जहां आम मतदाता खासा उत्साह देखा गया, वहीं एनडीए और महागठबंधन के नेताओं में भी काफी उत्साह देखा जा सकता है। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के दोनों दलों के नेताओं ने अपनी डफली अपना राग कलापने देखे गए। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने आज खाजेकला स्थित इन्फेंट जीसस स्कूल में बूथ संख्या 199 मतदान किया। वहीं पटना की महापौर ने भी पटना सिटी नगर निगम बूथ संख्या 93 पर मतदान किया और लोकतंत्र में आम लोगों से भी इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, पटना सीता साहू पूर्व उप महापौर रूप नारायण मेहता ने कहा कि एनडीए इस बार 400 पर करेगा और पटना साहिब लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। वहीं इस मौके पर पटना साहिब पूर्व प्रत्याशी रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवीण कुशवाहा भी के कई मतदान केंद्र का जायजा लेते दिखे। आइए जानते हैं उन नेताओं के बोल। इधर घूम जाइए ना हाँ रुको सर ऐसा सर अरे 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 समझे आगे लो आईडी दिखाई ना समझे भाई मोबाइल आउट करो ठीक है मेरे हाँ देखिए 7वें चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। आगे करो भाई 7वें और अंतिम चरण का चुनाव संपन्न हो गया है भाई। क्या एनडीए के लिए संभावनाएं दिख रही है सर आप? देखिए लोकतंत्र का महापर्व है। आज मैं सभी लोगों से एक ही आग्रह करूंगा, अपने पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के हर लोगों निवेदन होगा, वोट अवश्य करें। वोट डालने का उनका अधिकार है। अपने अधिकार का इस्तेमाल करके अपनी पसंद की सरकार बनाने का काम करें, वोट जरूर करें। तो क्या संभावनाएं दिख रहा है सर इस पर आप लगा हो गया? महापर्व है और जनता ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाए, तभी हम लोग का विकास होगा। इसलिए घर से निकल कर एक वोट भी बर्बाद ना करें और वोट दें। और क्या लग रहा है एनडीए के लिए क्या संभावनाएं दिख रही है इस बार? अभी हम कैसे बोल दिए? तो क्या संभावनाएं क्या दिख रहा है? संभावना क्या है? कमल साहब ही जीतेगा। देश में किस तरह का संभावना है? क्या माहौल है देश में? माहौल कैसा है? माहौल तो अच्छा तो है, सब अच्छा शांतिपूर्वक हो रहा है मतदान। क्या लगता है इस बार 400 पार कर पाएगी केंद्र सरकार? देखिए चलिए भीड़ लगी हुई है, स्पष्ट है। तो पता चलता है कि हम लोग मजबूती से आगे बढ़ते हैं। रुझान क्या अभी तक स्पष्ट हो पा रहा है? वोट का प्रतिशत रुझान जीत की और है पटना साहिब तो सुनिश्चित है। जनता किस मुद्दे पर वोट करी है? जनता महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है। जनता किस सेक्टर में चैन है? किसान को चैन है कि छात्र को चैन है कि महिलाएं सुरक्षित हैं? उन्नाव, मणिपुर, आप रेवन्ना वाला कांड देखे होंगे कर्नाटक में, वो सब देख के महिलाएं परेशान, व्यथित और विचलित हैं। उन मुद्दों पर वोट कर रही हैं जो उनको गैस सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है, कितना महंगा जो कीमत हम लोग के समय था वो उसका 3 गुना कीमत हो गया है। ये सारे मुद्दे हैं। क्या पटना साहिब के साथ साथ देश में भी सरकार बदल सकती है? निश्चित जो पटना साहिब का रुझान ऐसा है, पटना साहिब जिसको ये लोग अपना बपौती सीट मानते थे वो तोड़ दिया गया है। तो एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो महंगाई भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं, संविधान की भी बात चल रही है, आप पूरे पटना साहिब में जिस तरह उत्साह दिखना चाहिए वो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पूरा बहुत पूरी तरह से दिख रहा है और दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समझ रहे हैं कि संविधान परिवर्तन इनका मकसद है और उनका सीधा असर पिछड़े और दलित समाज पर ही पड़ेगा। 12 बजने वाले हैं, अभी तक वोट की प्रतिशत बीसी हुई है। अभी तक क्या लगता है प्रतिशत बढ़ने की संभावना है इसमें? हमारी वोट बढ़ी है और हर जगह हम लोग आगे चल रहे हैं। वोट में हमारे कोई कमी नहीं, हमारे मतदाता निकल कर वोट दे रहे हैं। ये तो ठंडा का मौसम है, नहीं तो हमारे मतदाता और अकेले ही आगे होते। कितना अंतर से चुनाव जीतेंगे जितने की संभावना दिख रही है? अंतर हम लोग भविष्य वक्ता नहीं है, लेकिन हम लोग पटना साहिब को पूरी अच्छी तरह से जीत रहे हैं। देखिए मतदाता पूरा जागरूक है और ये अंतिम चरण के मतदान है और इस मतदान के ख़त्म होते ही अब की बार 400 पार होगा। ये हमें पूरा विश्वास है और भरोसा है। जिस ख्याल से लोग अपना वोट दे रहे हैं, क्योंकि अपने भविष्य के लिए लोग वोट दे रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दे रहे हैं और भारत के भविष्य के लिए वोट दे रहे हैं। ये नहीं लग रहा है कि कहीं आप संभावना अपने दिल को दे रहे हैं कि 400 पार? आपको मेरे चेहरा से लग रहा है क्या? ऐसा है क्या? 400 पार होगा तो होगा और ये ठोक के कहते हैं मोदी गारंटी है और हम लोग का भी गारंटी है, जनता का। जिस समाज से आप आते हैं वही टूट नजर आ रही है। देखिए कुशवाहा समाज एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। खास करके कुशवाहा समाज राष्ट्रवादी लोग हैं।
सम्राट अशोक के वंशज है, भगवान श्री राम के वंशज है और हमेशा जो वंशज है वो अपने देश के लिए मरते हैं, देश के लिए जीते हैं और देश के लिए करते हैं। वहीं तो कुशवाहा समाज के ही आपके ही बीच के खड़े हैं, लोगों का कहना है कि हम अपने समाज को क्यों नहीं। देखिए, मैंने पहले भी कहा, सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज का शेर है और अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने कुशवाहा समाज को जितना सम्मान दिया है शायद कोई नहीं। आप क्या समझते हैं? लालू यादव के बाद राबड़ी देवी जी के बाद तेजस्वी यादव के बाद मीसा भारती के बाद रोहिणी आचार्य, ये क्या है? सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी, उसके पहले नेहरू। एक तो नकली गांधी है, होना चाहिए उनके नाम के पीछे नेहरू, तो उन्होंने गांधी जी का टाइटल चुरा लिया। और नकली गांधी के बाद राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के बाद फिरोज गांधी का नाम कोई नहीं लेता है। फिरोज गांधी के बाद कोई राजीव गांधी के कोई ऐसी बात नहीं करता है। यानी वंशावली जो है ये चला आ रहा है परंपरा। लेकिन आज हम आपको कहना चाहते हैं, ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में जनता मालिक होता है और जनता अपने नेता को चुनती है, न कि कोनो बेटा को। हमारे पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं। एक लाइन आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो अपने कर्म के बल पर है, अपने मेहनत के बल पर है, उसको परिवारवाद नहीं कहते हैं। ये परिवारवाद वो है जो सोनिया गांधी की परिवार यानी गांधी परिवार और लालू यादव के परिवार जो देख करती है, ये परिवारवाद भाजपा नहीं करती। एक तरफ देश में चुनाव है, एक तरफ इंडिया गठबंधन का आज बैठक भी चल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, लोग छुट्टी मनाने जा रहे हैं इटली, और गठबंधन का बैठक के मतलब ही समझ लीजिए कि उनकी पहले हालत पतली हो चुकी है और अब कहाँ मुँह छुपावेंगे, इसके लिए वो इंडिया गठबंधन के लोग बोल रहे हैं कि सरकार बन रही है, इस बार निश्चिंत हैं हम लोग। देखिए, निश्चिंत तो मेरे प्रधानमंत्री देश जीत के हैं। उन्होंने जो अपना काम किया है और काम करके अध्यात्म का जो उन्होंने लोगों को शिक्षा दिया है। लोकसभा संसदीय क्षेत्र का मतदाता थोड़ा शिथिल जरूर है, परंतु जीत हम निश्चित पाएंगे और वोट का जो जीत का मार्जिन है कोशिश कर रहे हैं बढ़ाने का, सब कार्यकर्ता लगा हुआ है, बढ़ेगा। लेकिन वोट का जो प्रतिशत है जीत का थोड़ा कम रहेगा, लेकिन चुनाव हम निश्चित जीतेंगे, इस पूरा विश्वास के साथ मैं बताना चाहता हूँ। आपके जिस कैडर बोर्ड का जो आप पूरा रखे थे, वोट कहाँ जा रहा है आपका? वो दिख रहा होगा आपसे। नहीं, देखिए, राजनीति में जब पार्टी उत्कर्ष पर जाती है तो निश्चित रूप से पुराने कार्यकर्ता कुछ शिथिल होते हैं, नए कार्यकर्ता उभरते हैं, नया नौजवान जोश उभरता है, उसमें कुछ शिथिल जरूर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लहर है पूरे देश में। हम 400 पार के नारा जो दिए हैं, निश्चित रूप से हम 400 पार के ऊपर जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और देश के जनता ने जो है नरेंद्र मोदी के नाम पर पूरे देश में लहर बनाए हुए हैं और देश उन पर पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पूरे भारत में मिला है। ललन अम्बेडकर, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हूँ और पूरे पटना साहिब में घूम रहा हूँ। सुबह से जिस तरह से लोग मतदाताओं में उत्साह होना चाहिए था, उस तरह का उत्साह नहीं दिख रहा है। आप बूथ पर घूम रहे हैं, क्या लग रहा है और क्या सोच के मतदान कर रहे हैं? बहुत उत्साह है, भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत उत्साह है। अपने यहाँ वार्ड 58 में अभी सभी बूथों पर 51-52%, 53%, 48% वोट पड़ गया है। अब अभी हम सब बूथ पे अभी रिपोर्ट लेकर आए हैं, तो सभी पर आपको 50% अबव है अभी। तो क्या सोच कर मतदान किए हैं इस बार आप लोग? क्या ना विकास के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। जो डेवलपमेंट हो रहा है मोदी जी ही कर सकते हैं और कोई कर ही नहीं सकते। क्या क्या डेवलपमेंट दिख रहा है आपको? क्या डेवलपमेंट? नहीं, सभी चीज़ में आप छोटे से आप उठा लीजिए, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, आपको वृद्धा पेंशन डायरेक्ट अकाउंट में आना, डायरेक्ट जनधन योजना, सभी के लिए। फिर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए या स्पेस पे जाने का ले लीजिए, सब मोदी जी के द्वारा हो रहा है। कितना उत्साह है? बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही अच्छा माहौल है। सब आप देख रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, सब तरफ से माहौल अच्छा है। लोकतंत्र का एक महान पर्व है, इसको आम नागरिक, भारत का आम नागरिक बहुत अच्छे तरीके से देखता है और इसको अच्छी तरीके से कर भी रहा है। आप मतदान आप देखते हैं, इस मौसम में भी लोग बाहर से बाहर निकल रहे हैं और पूरे के पूरे मतदान प्रक्रिया को निभा रहे हैं और मतदान को कर रहे हैं। किनके साथ आए वोट करने के लिए? हम अपनी माता जी के साथ आए हैं वोट डालने। हमारी हमारी मदर हुई, हमारी बच्ची भी है। तो क्या सोच कर मतदान किए हैं इस बार आप? ये देश के विकास की बात हो रही है यहाँ पर।
देश का विकास होना चाहिए। हमारा देश जो कल तक कुछ नहीं समझ में आता था, आज कहीं भी जाइए इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है। एक बीइंग इंडियन एक जो सम्मान होना चाहिए हमारे देश का, वो होता है। एक देश का नागरिक का जो एक सम्मान, कहीं भी आप भारत में रहे, भारत से बाहर रहे, एक सम्मान होना चाहिए, एक सम्मान हमें मिलना चाहिए। वो हक है हमारा, वो हमें मिलता है। तो वो सरकार किसी की भी बने, हम उसके साथ खड़े हैं। अपना परिचय दीजिए, नाम बताइए। मेरा नाम शुभंकर राज हुआ, मैं महाराजगंज व्यवसायिक संघ का सदस्य हूँ।